अहमद नाम का एक आदमी था जो कि अपनी बीवी आलिया के साथ रहता था। उनके शहर समुद्र के किनारे बसा हुआ था। उनके शहर में ज्यादातर मछुआरे रहते थे। अहमद बने दिनों से बेरोजगार था। उसकी बीवी नौकरी को लेकर झगड़ा करती थीं। एक दिन सुबह सुबह उन दोनों का झगड़ा शुरू हो जाता है। अरे ओ निकम्मे बेरोजगार आदमी, सूरज चढ़ पे चढ़ाया है, तुम अभी तक पड़े पड़े सो रहे हो। अरे तो फिर क्या करूं, मेरे पास कोई काम धंधा होता तो मैं घर पे नहीं पड़ा रहता। हाँ तो क्यों हो तुम बेरोजगार? आखिर क्यों? मुझे अब नहीं पता। अगर तुमने अब नौकरी नहीं ढूंढी ना तो मैं तो अपने मायके चले जाऊंगी। फिर तुम अपने महल में अकेले आराम फरमाना, और जब मकान मालिक आएगा ना तो उसकी गालियां भी खाना। अरे मुझे अगर कोई अच्छी नौकरी मिलती ही नहीं है, क्या करूं? मुझे अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सबसे अच्छी नौकरी करो या सबसे बकवास, मुझे तो सिर्फ नौकरी चाहिए। चलो अब निकलो यहाँ से। इतना कहकर आलिया अहमद को घर से बाहर निकाल देती हैं। अहमद सुबह सुबह यहाँ से वहाँ भटक रहा था। कैसी पागल औरत से शादी की है मैंने, अब मैं बोला तुमसे कैसे नौकरी लाऊं? अरे यहाँ तो अच्छे अच्छे बेरोजगार पड़े हैं, इससे लगता है मैं अकेला। अहमद ऐसे ही बड़बड़ाते बड़बड़ाते हुए समुद्र के पास जाकर बैठ जाता है और कुछ मछुआरे को मछली पकड़ते हुए देख रहा था। ये तो मैं काम ही नहीं कर सकता। सच ही कहती है आलिया, मैं बहुत बड़ा निकम्मा हूँ। लगता है कि अब मैं वापस घर नहीं जा पाऊंगा। तभी अहमद के पीछे एक आदमी आकर बैठ जाता है। वो अहमद से कहता है, अरे नहीं, इस दुनिया में कोई निकम्मा नहीं होता, हमें तो सिर्फ एक मौके की जरूरत होती है। अरे तुम कौन हो और मेरी चुप चुप के बातें क्यों सुन रहे होते? ज्यादा जरूरी ये बात है कि मैंने सब सुन लिया है और मुझे लगता है मेरी तुम्हें जरूरत है। मेरा नाम साहिल है और तुम्हारे लिए मेरे पास बहुत अच्छी नौकरी है। और तो और मैं तुम्हारी हालत को देखते हुए। क्या क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। ठीक है, मैं एकदम तैयार हूँ, बताओ क्या काम करना है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ वो देखो मेरी वहाँ पे नाव खड़ी है, उसमें जाके बैठ जाते हैं। अहमद साहिल के साथ उसकी नाव पर बैठ जाता है। साहिल नाव को बहुत दूर तक ले जाता है और आखिर में उन्हें एक आइलैंड दिखाई देता है। अहमद और साहिल दोनों नाव से उतर जाते हैं और अहमद साहिल के पीछे पीछे चलने लगता है। आइलैंड काफी सुनसान लग रहा था और दूर दूर तक कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी दूर तक चलने के बाद एक बहुत बड़ी फैक्ट्री आ जाती है। अरे यहाँ तो बहुत बड़ी फैक्ट्री है, बाहर से तो लग रहा है यहाँ की बिल्कुल सुनसान वीरान आइलैंड है। ये तो कमाल है मेरे दोस्त, और आज से तुम्हें भी इस फैक्ट्री में काम करना है और तुम्हें इस काम के अच्छे दाम भी मिलेंगे। याद रहे कि तुम किसी को बता नहीं सकते हो कि तुम कहाँ काम करते। अच्छा, मगर मुझे काम क्या करना है? ज्यादा कुछ नहीं, हम यहाँ पे मछलियाँ पैक करने का काम करते हैं। यहाँ से मछलियों को बड़ी बड़ी कंपनी में सप्लाई करते हैं। तुम्हें बस इतना करना है, मछलियों को धो के उनकी गिनती करके उनको आगे बढ़ा दो। बाकी का काम करने के लिए हमारे पास पहले से ही लड़के हैं। ओ ठीक है, ये काम तो मुझे अच्छा लग रहा है, चलो मैं तैयार हूँ। तो चलो फिर काम पे लग जाओ। और याद रहे तुम्हें सुबह जल्दी आना होगा और शाम होते ही यहाँ से चले जाना। शाम को रुकना यहाँ पे मना है। याद रहे कि तुम्हें यहाँ आते हुए भी कोई ना देखे। अहमद साहिल की हाँ में हाँ मिलाता है और अपने काम में लग जाता है। काम करते करते शाम हो जाती हैं। वो वापस अपने घर चला जाता है और घर जाके सारी बातें आलिया को बताता है और वो भी बहुत खुश हो जाती हैं। आखिरकार वो दोनों शकुन बड़ी जिंदगी गुजारने वाले थे। अगले दिन अहमद सुबह सुबह ही अपने काम पर निकल गया। फैक्ट्री पहुंचकर वो मछलियों को धोकर उनकी गिनती करके उन्हें आगे बढ़ाने लगा। अहमद अपना काम कर रहा होता है कि तभी साहिल बाहर आ जाता है। और अहमद, काम कैसा चल रहा है? अरे बहुत अच्छा साहिल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तुझे आपने इतना अच्छा काम बताया मुझे। वैसे मैं एक बात जानना चाहता हूँ, ये आइलैंड इतना सुंदर है तो ये खाली कैसे पड़ा हुआ है? यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है क्या? बहुत अच्छा सवाल तुम्हारा अहमद। दरअसल जिस आदमी की फैक्ट्री है ना, उसे एक खाली इलाका चाहिए था कि वो किसी के रोक टोक के बिना काम कर सके। इसलिए उन्होंने इस आइलैंड को जो ना अपनी फैक्ट्री को बनाने के लिए पास के इलाकों में अफवाह फैला दी कि आइलैंड भूतिया है, इसीलिए यहाँ पे डर के कारण कोई आता जाता नहीं है। वाह, ये तो बहुत अच्छा तरीका था। फिर साहिल चला जाता है और अहमद वापस अपने काम में लग जाता है। ऐसे ही 3 से 4 दिन तो काम अच्छा चलता है। लेकिन एक दिन अहमद को फैक्ट्री में काफी देर हो जाती है। काम खत्म करके तो वो थोड़ा आगे आया तो उसके मन में एक ख्याल आया। वाह, कितना खूबसूरत आइलैंड है ना ये। चलो यहाँ थोड़ा घूम लेता हूँ। वैसे भी मेरा काम खत्म हो चुका है, अब घूमने में क्या बुराई।
यह सोच के अहमद आइलैंड में यहाँ वहाँ घूमने लगा। घूमते फिरते वो फैक्ट्री के एकदम पीछे पहुंच गया। वहाँ जाकर उसने कुछ ऐसा देखा कि उसके होश उड़ गए। फैक्ट्री के पीछे मछलियों में छुपाकर हीरे मोतियों की तस्वीरें हो रही थीं। सारी मछलियों को एक बड़े से हेलीकॉप्टर से कहीं दूर ले पहुंचाया जा रहा था। साहिल भी वहाँ खड़ा होकर यह सारा काम करवा रहा था। अहमद वहाँ से भागने लगता है, लेकिन साहिल उसे देख लेता है। साहिल और कुछ आदमी अहमद को पकड़ लेते हैं। अहमद बार बार अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन साहिल और उसके आदमी उसे मार देते हैं। अहमद मरते ही भूत में तब्दील हो जाता है। इन लोगों ने मेरे साथ ये अच्छा नहीं किया। एक तो ये पहले से ही गलत काम कर रहा है और ऊपर से मुझे मार भी दिया। इन्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं अपना बदला। अहमद का भूत फैक्ट्री के अंदर घुस जाता है और रात काफी हो चुकी थी और साहिल के साथ साथ तस्गिरी करने वाले बरकश फैक्ट्री में सोने जा चुके थे। अहमद को तभी वहाँ और भूत भी दिखाई देते हैं। अरे तुम लोग कौन हो? हम यहाँ पहले काम करते थे, इन लोगों ने हमें मार डाला। लेकिन तुम कौन हो? मुझे जब तक याद आ रहा है तुम्हें कल परसों ही काम करते हुए देखा था। क्या हुआ, तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? अब मैं समझ गया हूँ। यहाँ ये लोग भोले भाले आदमी को काम करने के लिए लाते हैं, जैसे ही उन्हें सच पता चल जाता है ये उन्हें मार डाल देते। तो ये क्या, इन लोगों ने तुम्हें भी मार दिया? हाँ, लेकिन मैं ऐसे छान नहीं बैठूंगा और तुम लोगों को भी नहीं बैठना चाहिए। हमें इनसे हमने मौत का। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे भी अपनी मौत का बदला लेना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। धीरे धीरे सारे भूत अहमद के साथ मिल जाते हैं और वो लोग बक्सों को यहाँ वहाँ फेंकने लगते हैं। शोर सुनकर सभी लोग जाग जाते हैं और बक्सों के अंदर जितनी मछलियाँ थीं वो बाहर आ जाती हैं। अहमद ने यह सब देखा था और उसे एक आइडिया आता है। वो सभी मछलियों पर अपना जादू कर देता है। इसे मछलियां अपने आकार को बढ़ाने लगती हैं और यह देखकर सारे आदमी डर जाते हैं। अहमद और बाकी भूत अपनी आवाज बारी करके बोलने लगते हैं और उनके जादू की वजह से लग रहा था कि आवाज मछलियों में से आ रही थी। बहुत कली दुनिया बहिरे मोती की तस्करी। हम सब मासूम मछलियों को मार के बहुत माल कमाया है। अब वक्त आ गया है कि तुम हमारे पेट पे जाओ। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, हमें मत खाओ, हमें छोड़ दो, जाने दो। हम तुम्हें क्यों जाने दे? तो ऊपर से गलत काम कर रहे हो, ऊपर से मासूम लोगों की जान भी ले रहे हो। हमने सब कुछ देखा है, हम तुम लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकते। अब तुम्हारे गुनाहों की सिर्फ एक ही सजा है, वो है सिर्फ मौत। देखो, हमें छोड़ दो, हमें मत मारो। हम अभी के अभी सारी खबर पुलिस को दे देंगे, हमें सारे गलत काम छोड़ देंगे, इस फैक्ट्री को भी बंद कर देंगे, बस हमें मारना मत। तो ठीक है, अभी के अभी पुलिस को फोन करके बुलाओ और तुम्हारे सारे जुर्म कबूल करो, तभी हम तुम्हें छोड़ेंगे। यह सुनकर अहमद का भूत बहुत खुश हो जाता है। सभी आदमी डर के मारे पुलिस को बुला लेते हैं और सब कुछ बता देते हैं। पुलिस के आते ही सारी की सारी मछलियां बेसी की बेसी हो जाती हैं। पुलिस फैक्ट्री को बंद कर देती है, साहिल को भी अरेस्ट कर लेती है। इसी के साथ अहमद और बाकी भूत को भी मुक्ति मिल जाती है।